इस मानवा की शुरुआत में हमें दो स्वान को दिखाया जा जो आपस में लगे पड़े हो। तभी उन्हें किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी जो देखते ही बोलते ये क्या है। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं। वो बोलता क्या मैं टाइम ट्रेवल कर गया, यहाँ क्या हो रहा है। 1 मिनट पहले तो मैं अपने मैथ क्लास में था, लेकिन अब मैं यहाँ कैसे आ गया। वो नहीं, मैं 6 फीट 1 इंच का बंदा जो कभी अपनी लड़की को भी डेट नहीं किया है। मैंने तो अभी अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट ही किया था, लेकिन अब मैं यहाँ कैसे आ गया, वो भी एक बुढ़े की बॉडी में। ऐसा नहीं हो सकता। रुको, अगर मैं टाइम ट्रेवल किया हूँ तो पक्का ये बुढ़ा कोई हिडन एक्सपर्ट होगा। रुको, मुझे इसकी मेमोरी चेक करने दो। अच्छा, तो इस दुनिया को कुनलुन रियल्म कहा जाता है और ये एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है, और इसमें कल्टीवेशन भी बहुत सारे लेवल में डिवाइड किया गया। पहले क्यूआई रिफाइनिंग आता है, उसके ऊपर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऊपर कोर फॉर्मेशन, उसके ऊपर नासन सोल, उसके ऊपर सोल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ऊपर इंटीग्रेशन, उसके ऊपर ग्रेट एसेंशन, उसके ऊपर ट्रिबुलेशन और उसके ऊपर ट्रू इमोर्टल। और इस बंदे का नाम ये जून लियान है, जो कि एक बहुत बड़ा जीनियस था। ये बहुत यंग एज में कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच गया था, और ये जूनटियान सेक्ट का एक पीक मास्टर भी बन गया था, जो कि टॉप 6 सेक्ट में एक सेक्ट आता है ईस्टर्न रीजन में। लेकिन जब ये मिशन करने गया था इविल कल्टीवेटर को मारने, तो इसे किसी ने एम्बुश करके इसका डेंटियन तोड़ दिया, और तब से ये एक लूजर की तरह रह रहा है इस माउंटेन पे छिप के। और अभी तक 110 साल हो चुके हैं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये तो कोई एवरेज बंदा है। अगर मैं सही से जोड़ूं तो कोर फॉर्मेशन पे ये तो अपने एज लिमिट पे आ चुका। तो अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कोई मुझे बताएगा। रुको, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने जितने भी वेब नॉवेल्स पढ़े हैं, तो पक्का कोई चीट सिस्टम तो होगा। रुको, मुझे चेक करने दो। मेरे पास अभी भी होप है कुछ। तभी वो अपने स्टाफ को जमीन पे पटकते हुए बोलता है यो सिस्टम, तुम्हारे डैडी यहाँ पे हैं, जल्दी अपने आप को दिखाओ। लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता। तभी वो बोलता है अच्छा, तो तुम प्लेइंग हार्ड करना चाहते हो, मजाक करना बंद करो और जल्दी बाहर आओ। वो बोलता है बड़े भाई सिस्टम जल्दी बाहर आ जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जल्दी बाहर आ जाओ, कुछ तो बोलो प्लीज। तभी वो बोलता है रुको, अच्छा तो कोई सिस्टम स्टोरी नहीं है, तो पक्का कोई रिंग की स्टोरी होगा जिसमें एक बूढ़ा होगा। रुको, मुझे चेक करने दो। फिर वो अपने पॉकेट में रिंग ढूंढने लगता है और उसे एक रिंग मिल भी जाती है। वो बोलता है अच्छा, इसी में वो बूढ़ा होगा। ये बूढ़े, क्या तुम अंदर हो, जल्दी बाहर आओ। वो इतना बोलता ही है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तो बोलता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम अंदर ही होगे, जल्दी बाहर आओ। फिर वो अपने स्टाफ को ऊपर करते हुए बोलता है गॉड डैम इट, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है आपने इतनी सारी गालियां दी हैं, इसके चक्कर में सिस्टम को जबरदस्ती एक्टिवेट किया जाता है। होस्ट, अगली बार से आप अच्छे से बिहेव कीजिएगा। तभी वो बोलता है क्या सिस्टम, फाइनली तुम आ गए, मुझे तो लगा ये कोई बोरिंग स्टोरी होगा। तभी सिस्टम बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा होस्ट, मैं अभी सो रहा था, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक न्यूवी गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या आप इसे ओपन करना चाहते हैं। वो बोलता है हाँ ओपन करो ओपन करो। तभी सिस्टम बोलता है कांग्रेस्ट होस्ट, आपने एक स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक किया है जिसका नाम है स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी। इसकी मदद से अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को फेस करेंगे तो आपका लेवल उस अपोनेंट से एक लेवल ऊपर तुरंत लेवल अप हो जाएगा और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। जो सुनते बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या ये कोई स्कैम तो नहीं है। अगर ये सही है तो क्या मैं किसी इमोर्टल के अगेंस्ट जाऊँ तो। तभी सिस्टम बोलता है मुझ पर विश्वास कीजिए होस्ट, ये कोई स्कैम नहीं है, आप चाहे तो जाकर ट्राई कर सकते हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को ढूंढना है और मुझे कोई ट्रेनिंग भी नहीं करना पड़ेगा और मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। तभी सिस्टम बोलता है हाँ, लेकिन मैं आपको एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि आपके पास सिर्फ 1 ही घंटा है जीने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मुझे अब इस माउंटेन से नीचे जाना होगा और किसी स्ट्रॉन्ग टाविस्ट को ढूंढ के उससे फाइट लेना होगा। लेकिन रुको, ये बूढ़े की बॉडी तो बहुत ही बेकार है, मैं इससे तो चल भी नहीं पा रहा। तभी सिस्टम बोलता है आपके पास सिर्फ 35 मिनट बचा हुआ है। तभी वो बोलता है रुको रुको, ये बूढ़े की बॉडी तो रुको। तभी वो देखता है सामने बिजली कड़क रहा हो। तभी वो बोलता है वो क्या वो कोई बिस्ट का झुंड है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है वो जुआंटियान सेक्ट का सेक्ट लीडर जू योनियान होता है और वो किसी से बोल रहा होता है तुम कौन हो, तुम हमारे जुआंटियान सेक्ट से पंगा लेना चाहते हो। तभी हम देखते हैं सामने एक वर्ड डीमन किंग होता है। वो बोलता है तुम जुआंटियान के बेकार लोग, तुम्हें क्या लगता है ये डीमन किंग अभी तक कैसे सरवाइव किया है, मैं तुम सभी को मार दूंगा। जिस पर सेक्ट लीडर बोलता है अच्छा तो ये तुम हो, कुछ साल पहले जो ली किंगडम में सभी लोगों को क्लिफ से फेंक फेंक के मार रहा था और हमने तुम्हें वहां से भगाया, तो क्या तुम यहाँ रिवेंज के लिए आए हो, वो भी इन छोटे मोटे डीमंस के साथ। जो सुनते ही वर्ड डीमन किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत खतरनाक ऑरा रिलीज करने लगता है। वो बोलता है क्या अब ये काफी है। जो देखते ही सेक्ट लीडर बोलता है क्या तुमने नास एंड सोल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और उसके पीछे खड़ा आदमी बोलता है सेक्ट लीडर अब हम क्या करें, हम नास एंड सोल लेवल के एक्सपर्ट को नहीं संभाल सकते, अगर ऐसी बात है तो हम वहाँ जाके सिर्फ मर नहीं सकते। अब बात यहाँ तक आ ही गई है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम जुआंटियान सेक्ट अपनी मौत तक लड़ेंगे। और वो लोग उन डीमंस पे अटैक करना चालू कर देते हैं। उधर से वर्ड डीमन किंग भी बोलता है मेरे साथियों इन पर अटैक करो, और फिर उन डीमंस और जुआंटियान सेक्ट के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। और नीचे से हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था कोई नीचे भी देखो, यहाँ मुझे भी मारो कोई जल्दी यहाँ। तभी सिस्टम उसे रिमाइंडर देते हुए बोलता है आपके पास सिर्फ 20 मिनट बचा है, जल्दी कीजिए होस्ट। वो बोलता है लेकिन ये तो बहुत दूर है, यहाँ से कोई मुझे सुन भी नहीं सकता, मुझे इस माउंटेन को फिर से चढ़ना होगा। लेकिन मेरा बैक शिफ्ट होता है। वो डीमन किंग बोल रहा होता है तुम लोग बहुत कमजोर हो, मैं तो तुम्हें एक ही बार में मार दूंगा। फिर वो अपने मुंह से एक बीम ऑफ लाइट को शूट करता है, वो लाइट जाकर सेक्ट लीडर को लगता है और वो पीछे जाकर फेंकाता है और उसके साथ बहुत सारे मेंबर भी होते हैं। फिर वो सेक्ट लीडर बोल रहा होता है कोर फॉर्मेशन और नास एंड सोल के बीच का गैप बहुत बड़ा है, हम इसे ऐसे ही नहीं संभाल सकते। तभी वो डीमन किंग बोलता है और किसे मरना है वो अपना चेहरा दिखा सकता है। तभी हमारा मेन
मेन कैरेक्टर वो माउंटेन पे चढ़ जाता है और बोलता है तुम इडियट वर्ड, इधर देखो मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, हाँ इधर देखो। तभी वो डीमन किंग गुस्सा करते हुए बोलता है तुम बूढ़े, क्या तुम्हें मरना है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर पता नहीं कहाँ से लाउड स्पीकर निकाल लेता है और बोलता है तुम बहुत बड़े इडियट हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मारते हो तो तुम मेरे ग्रैंडसन हो। और वो सोचता है ये तो सही है, मुझे एक एम्पलीफायर मिल गया था इस बुड्ढे की मेमोरी से, जिसे चलाने के लिए सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन लगता है, वरना तो मैं आज पक्का मर जाता। जो सुनते ही डीमन किंग बोलता है आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की, तुम बूढ़े रुको। और वो सेक्ट लीडर बोलता है जूनियर ब्रदर ये, उसके पीछे खड़ी लड़की बोलती है ये तो मिस्टी से के लेजेंड है ना। तभी पीछे खड़ा आदमी बोल रहा होता है लेकिन ये तो बहुत सालों से नहीं दिखे हैं और ऐसा देखने से लग रहा है ये बस एक मॉर्टल की तरह है, क्या ये डीमन किंग को मारना चाहते हैं? मुझे तो लगता है ये अपने आप को मारना चाहते हैं। तभी डीमन किंग बोलता है अच्छा तो ये तुम हो पिछली बार का लूजर। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ग्रैंडसन तुम यहाँ जल्दी आओ, मुझे डिनर में रोस्ट चिकन खाना है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो जल्दी यहाँ आओ। तभी सिस्टम बोल रहा था आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचा है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता ये ओवर साइज पिजन सिर्फ बात करता ही रहेगा, यहाँ आएगा भी, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है, जल्दी कोई मुझे आकर मारो। और सिस्टम काउंट डाउन कर रहा होता 10 9 8 7। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कोई जल्दी आकर मुझे मारो। तभी हम डीमन किंग को देखते हैं, वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर दिया होता है और बोलता है अगर तुम्हें इतना ही शौक है मरने का तो मैं तुम्हारे विश को पूरा कर देता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो ये फाइनली आ गया। और जैसे ही वो अटैक हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है तभी हम उसके आंख में देखते हैं एक फ्लावर कलर का पैटर्न बनता है। उसी समय सिस्टम बोलता है डिटेक्ट किया गया कि होस्ट को किसी अर्ली स्टेज नासन सोल अपोनेंट के द्वारा अटैक किया गया, इसीलिए आपका स्किल स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी को एक्टिवेट किया जाता है, जिसके कारण होस्ट का लेवल अप किया जाता है और वो मिड स्टेज नासन सोल पे आ जाते हैं। जो सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप होने लगता है। फिर वो बोलता है तो ये है नासन सोल लेवल का पावर। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लेवल अप हो रहा होता है। तभी वो डीमन किंग बोलता है मुझे क्यों लग रहा है मैंने किसी डेंजरस चीज को अनलॉक कर दिया है, इससे तो बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा है। तभी सेक्ट लीडर बोलता है ये यहाँ क्या हो रहा है? वो लड़की भी बोलती है ये पावर ये किसका है? तभी हम मेन कैरेक्टर को देख रहे हैं जो कि फिर से यंग हो गया होता है और उसके पीछे एक लोटस का पैटर्न बना होता है। फिर वो बोलता है अच्छा तो ये है नासन सोल लेवल का पावर, ऐसा लग रहा है मैं मॉर्टल में किसी टॉप टीयर पे हूँ। और उसके हाथ में लोटस फ्लावर बना होता है और उस पे आग जल रहा होता है। तभी वो बर्ड बोलता है अच्छा तो ये नासन सोल लेवल पे है और ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है। तभी सेक्ट लीडर बोलता है जूनियर ब्रदर ये तो तुम नासन सोल के एक्सपर्ट हो, तो इतने सालों से तुम क्या छिपा रहे थे? तुम प्रिटेंड कर रहे थे सिर्फ ताकि तुम ब्रेक थ्रू कर सको नासन सोल पे, तुम चालाक डेविल। में एक बंदा बोलता है क्या नासन सोल कल्टीवेटर, अगर हम इसे अपने प्रोविंस में देखें तो कुछ ही लोग हैं जो इस लेवल पर पहुंच पाए हैं। फिर उसी डीमन किंग को दिखाया जाता है जो एमसी से बोलता है देखो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, तुम इसे मेरी गलती समझकर भूल क्यों नहीं जाते, मैं कभी इस सेक्ट में आऊंगा भी नहीं और आऊंगा तो पक्का चाय पी कर जाऊंगा। जो सुनते एमसी बोलता है अच्छा ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था तो तुमने मेरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया और तुम इसे मिसअंडरस्टैंडिंग बोल रहे हो। तभी सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपना पहला कल्टीवेशन लेवल अनलॉक किया है, जिसके लिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर द ग्रेट डिसोलेशन इन रीजनिंग हेवन फिंगर टेक्निक मिलता है। उधर एमसी उस डीमन किंग से बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म करके बोलूं उप्स ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, मेरे हाथ फिसल गए जिसके कारण मैंने तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, ये कैसा रहेगा? उतने में डीमन किंग बोलता है मैं मानता हूँ तुम्हारा कल्टीवेशन मेरे से थोड़ा ज्यादा है लेकिन हमारे बीच में गैप इतना भी बड़ा नहीं है, क्या तुम ये सच में करने का सोच रहे हो? इतना सुनते ही एमसी एक डायलॉग बोलता है मैं लोगों को नहीं छेड़ता जब तक लोग मुझे नहीं छेड़ते, और अगर किसी ने छेड़ा तो उसे मैं छोड़ता नहीं, और तुम वो कमीने हो जिसने अपना पावर पता नहीं कितने लोगों को मारकर अचीव किया है। जो सुनते ही डीमन किंग अपना पावर रिलीज करते हुए बोलता है अब तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ा है, मैं अपना कोर जला दूंगा लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उधर एमसी अपने हाथ पर एनर्जी जमा करते हुए बोलता है हाँ तुम्हारे सपने मैं, और उस पर उसी एनर्जी से अटैक कर देता है और वो एक अटैक में ही खत्म हो जाता है, जो देखकर सभी डीमन वहां से भागने लगते हैं लेकिन एमसी उन सभी को वहीं खत्म कर देता है। फिर वो सेक्ट लीडर के पास आते हुए बोलता है अब से ये कीड़े हमारे सेक्ट को परेशान नहीं करेंगे। जो सुनते सेक्ट लीडर बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पिछले बार के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे लगा अब तुम क्रिपल हो गए हो जिसके कारण तुम्हें ऐसी लाइफ जीना पड़ा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम पहले ही नासन सोल पर ब्रेक थ्रू कर चुके होगे। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, ये इसी सेक्ट की हेवनली फ्रेग्रेंस पीक की पीक मास्टर सू छियानसुए होती है और वो बोल रही होती है तुम बकवास करना बंद करो, इसे देखकर लगता है कि ये इतना लोकी रहना पसंद करेगा। फिर हमें हिडन स्वॉर्ड पीक के पीक मास्टर जो देजू को दिखाया जाता है और वो बोलता है एग्जैक्टली जूनियर ब्रदर ये लोकी रहना पसंद करता था क्योंकि वो हमारे सेक्ट को शैडो से गार्ड करता था। जो सुनते ही एमसी सोचता है ये सही है, इनको जो कहानी बनाना है बनाने दो, बाद में मुझे इन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। तभी एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है रिपोर्ट सेक्ट मास्टर
मास्टर। विंड थंडर सेक्ट ने अचानक हमारे स्पिरिट माइन और स्पिरिट वेन्स पर अटैक कर दिया और उन्होंने उस पर कब्जा भी कर लिया और हमारे बहुत सारे बंदे घायल हो गए हैं उन्हें बचाने के चक्कर में। जो सुनकर सेक्ट लीडर गुस्से से बोलता है, क्या उन कमीनों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया? माना कि हम उनके साथ इतना फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है। बिना स्पिरिट वेन के हमारा कल्टीवेशन तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये तो हमारे पैर काटने जैसा है। जूनियर ब्रदर, ये मैं वहाँ हमारे डिसाइपल को लेकर लेने जा रहा हूँ जो हमारा है। उतने में एमसी सोचता है, विंड थंडर सेक्ट वो इस प्रोविंस के 6 बिग सेक्ट में एक है। हमारा पहले भी अनवन हुआ था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी के टाइम पर अटैक करना, यानी वो इस डीमन किंग का फायदा उठाना चाहते हैं। उतने में डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक साइन इन क्वेस्ट मिला है, बस आपको विंड थंडर सेक्ट जाना है, जिसके लिए आपको अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड मिलेगा। उतने में एमसी बोलता है, क्या एक और क्वेस्ट? ये तो सही है, वहाँ पक्का कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिलेगा। तुम अपना काम संभालो, मैं सीधे विंड थंडर सेक्ट जा रहा हूँ उन्हें खत्म करने। जो सुनते ही सेक्ट लीडर बोलता है, ओके, लेकिन जूनियर ब्रदर ये इतना सैवेज कब से हो गया? अगला सीन हमें विंड थंडर सेक्ट का दिखाया जाता है, जहाँ लोग बोल रहे होते हैं, किसने सोचा था कि ये इतना आराम से हो जाएगा। हमने उस डीमन किंग को प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की तरफ कर दिया, जिससे हमें उनके स्पिरिट वेन पर कब्जा कर लिया। ऐसा तो हमारा सेक्ट टॉप सेक्ट में भी आ सकता है। और क्या तुमने सुना है फेदर इमोर्टल सेक्ट से कोई पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ है, तो हमें डरने की क्या बात। इधर विंड थंडर सेक्ट का सेक्ट मास्टर चेन यूहाई बोलता है, एल्डर मून, मैंने सुना है मेरा बेटा चेन साओ किसी प्रोफाउंड वनरेबल का डिसाइपल बन गया है, क्या ये सच है? तभी एल्डर मून बोलता है, हाँ, मैं इसी न्यूज को इतनी देर सुनाने आया हूँ। आपके बेटे को द ग्रेट सन वेनरेबल टॉप टियर टेक्निक सिखा रहे हैं, वो आगे जाकर पक्का कोई लेजेंड बनेगा। जो सुनते ही सेक्ट लीडर बोलता है, क्या बात है, इसका मतलब मेरा बेटा इमोर्टेलिटी भी पा सकता है। उतने में एल्डर मून एक पील निकालते हुए बोलता है, ये अपर ग्रेड नासन सोल पील है जो तुम्हारे बेटे ने भेजा है तुम्हारे लिए। जो सुनते ही आसपास के लोग बोलते हैं, इस पील से तो सेक्ट लीडर पक्का नासन सोल पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे। तभी सेक्ट लीडर बोलता है, लेकिन एल्डर मून, उस डीमन किंग का क्या? जो सुनते ही एल्डर मून बोलता है, उस डीमन किंग को संभालना मेरे लिए बहुत ईजी है। तभी सेक्ट लीडर बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर मून, अगर आप हमें उस डीमन किंग का लेवल नहीं बताते तो हमें ये सारे रिसोर्सेज नहीं मिलते। उतने में कोई बोलता है, किसी ने हमारे फॉर्मेशन को तोड़ दिया। तभी हमारा एमसी एंट्री लेते हुए बोलता है, ओ ये विंड थंडर सेक्ट है। उतने में सेक्ट लीडर बोलता है, किसने हमारे हॉल में तबाही करने की हिम्मत की है, क्या उसे जिंदा नहीं रहना? जो सुनते ही एमसी बोलता है, मेरा नाम ये जुनलियान है और मैं यहाँ तबाही मचाने ही आया हूँ। जो सुनते ही वहाँ एक बंदा बोलता है, ये और ये तो नासन सोल का है। तभी सिस्टम बोलता है, कांग्रेस होस्ट, आपने ह्यूमन किंग सील और ग्रेट वॉइड आर्ट को अनलॉक किया है। जो सुनते ही एमसी बोलता है, ये सही है, इनके साथ खेलने में काम आएगा। उधर सेक्ट लीडर सोच रहा होता है, नासन सोल कल्टीवेटर ये हमारे पास क्यों आया है? रुको, ये जुनलियान, ये नाम कुछ फेमिलियर लग रहा है। फिर वो बोलता है, ऑनर्ड आयुस्ट, आप हमारे सेक्ट में क्यों आए हैं? जो सुनते ही एमसी बोलता है, बेवकूफ, पन्ना बंद करो, तुमने सुना नहीं, ये जुनलियान मिस्टी पेक का पेक मास्टर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट, तुमने डीमन किंग के साथ टीम अप करके उस डीमन किंग को हमारे सेक्ट पर अटैक करने भेज दिया। लगता है तुम्हारे इस विंड थंडर सेक्ट को नक्शे से मिटाना पड़ेगा। जो सुनते ही सेक्ट लीडर बोलता है, ये जुनलियान, क्या तुम्हारा कल्टीवेशन तो खत्म हो गया था ना, तो फिर तुम नासन सोल पर कैसे पहुंच गए? अगर ये यहाँ है तो डीमन किंग अब तक मर गया होगा। फिर वो एल्डर मून की तरफ देखते हुए बोलता है, एल्डर मून, अब हमें क्या करना चाहिए? जो सुनते ही एल्डर मून से माइंड में रिप्लाई देते हुए बोलता है, रिलैक्स, ये तो सिर्फ एक बच्चा है, इसके बारे में चिंता की कोई बात ही नहीं। फिर एल्डर मून एमसी से बोलता है, बच्चे, अगर तुम अपना एक हाथ तोड़कर यहाँ से नील करते हुए निकलोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। जो सुनते एमसी बोलता है, क्या कहा तुमने बूढ़े, क्या तुम उसे रिपीट करोगे? जो सुनते ही एल्डर मून अपना ऑरा रिलीज करता है, जो देखकर लोग बोल रहे होते हैं, ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर है, अब ये जुनलियान नहीं बचेगा। और सेक्ट लीडर बोलता है, ये जुनलियान, तुम लास्ट टाइम बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। अगर तुम चले गए फिर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट भी नहीं बचेगा। अभी भी अगर तुम माफी मांगोगे तो शायद एल्डर मून तुम्हें माफ कर दे। तभी हम एमसी को देखते हैं, जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुनते ही बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, इसमें बहुत मजा आएगा। और ये एपिसोड शुरू होता है और हमें प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के स्पिरिचुअल वेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक्ट लीडर ने सभी बंदे को मार दिया होता है, सिर्फ एक बंदा बचा होता है। फिर वो उस बंदे को बोल रहा होता है, क्या फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर तुम्हारे विंड थंडर सेक्ट में है? जो सुनते ही वो बंदा बोलता है, तुम क्या सच में सोचते हो हम बिना किसी बैकिंग के तुम्हारे सेक्ट पे एक विस्ट की मदद से अटैक करेंगे? वो एल्डर हमारे सेक्ट में आए क्योंकि हमारे सेक्ट के यंग मास्टर अपने टैलेंट की मदद से फेदर इमोर्टल सेक्ट को कुछ साल पहले ही ज्वाइन कर लिए थे और मुझे नहीं पता तुमने उस बीस्ट को कैसे मारा, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम शायद स्लेव की जिंदगी जी सकते हो हमारे विंड थंडर सेक्ट। जो सुनते ही सेक्ट लीडर बोलता है, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें पीक मास्टर ये को जाकर विंड थंडर सेक्ट से बचाना होगा। फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी एल्डर सो जाते हुए बोलती है, लेकिन पीक मास्टर ये शायद उस फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर को संभाल सकते हैं। जो सुनते ही पीक मास्टर जाओ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उस सेक्ट के एल्डर भी कम से कम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे होते हैं और पीक मास्टर ये तो सिर्फ नासन सोल पे। जो सुनते ही सेक्ट मास्टर बोल रहा होता, अगर मुझे भीख भी मांगना पड़े फिर भी मैं पीक मास्टर ये को बचा कर रहूंगा, वो हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का होप है, कुछ रेकलेस मत करना जूनियर ब्रदर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें विंड थंडर सेक्ट ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुनकर ही हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसी सेक्ट के सेक्ट लीडर को, जो बोल रहा होता है, तुम मरने के कगार पे हो फिर भी तुम हंस रहे हो और तुम्हारे इस सड़े हुए स्ट्रेंथ की मदद से
तुम शायद एल्डर मुंह के जूते कैरी करने के भी लायक नहीं हो। तभी हम उसी एल्डर मुंह को दिखाते हैं। वो बोल रहा होता है, तुम सिर्फ एक वेस्टलैंड के कल्टीवेटर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे एक्ट करने की? तुम्हारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट मेरे सामने एक चींटी के घोंसले के अलावा कुछ नहीं है। हमारा फेदर इमॉर्टल सेक्ट के सामने तुम तो बस एक धूल हो जिसे हम कभी भी फूंक के बहा सकते हैं, क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अगर तुम अभी नील डाउन करते हो और भीख भी मांगते हो, फिर भी मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम बकवास बहुत करते हो, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? करना है तो जल्दी करो। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो तुम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे हो? ऐसा लगता है तुम एक लूजर हो। अगर तुम में हिम्मत है मेरे ग्रैंडसन, तो जल्दी फाइट करो। जो सुनते ही एल्डर मुंह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक हैंड प्रिंट अटैक बनाते हुए मेन कैरेक्टर पे अटैक करने लगता है। और उधर विंड थंडर सेक्ट का सेक्ट लीडर बोल रहा होता है, अगर ये जुनलियान मर गया तो प्रोफाउंड सेक्ट हमारा होगा। तभी सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट के ऊपर किसी लेट स्टेज डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एनिमी के द्वारा अटैक किया गया है, इसलिए होस्ट का स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी स्किल को एक्टिवेट किया जाता है, जिसके मदद से होस्ट का कल्टीवेशन लेवल एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे किया जाता है। तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है और फिर वो अपने पावर को शो करता है और बोलता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये इतना ही पावर है? जो सुनते ही एल्डर मुंह बोलता है, क्या तुम भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक इतना छोटा सा प्रोफाइन हेवन सेक्ट के पास एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर कहाँ से आ सकता है? उधर सेक्ट लीडर भी बोल रहा होता, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट बहुत डिस्पेक्टेबल है, ये अपने पावर को इतनी अच्छी तरह से छुपा रहा था। तभी एल्डर मुंह बोलता है, इस वेस्टलैंड में किसी नासन सोल पीक बंदे को भी कल्टीवेट करना बहुत हार्ड होता है, और ये तो यहाँ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का है, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है, और ये बच्चा इतनी यंग एज में इस स्टेज पे पहुंच गया, ये तो इम्पॉसिबल सा है। तभी हम सेक्ट लीडर को देखते हैं, वो बोलता है, एल्डर मुंह, अब हम क्या करें? आपको पक्का मेरे विंड थंडर सेक्ट को बचाना होगा। जो सुनते ही एल्डर मुंह बोलता है, शांत रहो, क्या तुम्हें याद नहीं मैं फेदर इमॉर्टल सेक्ट से हूँ, जो कि इस चिंग प्रोविंस में मेरा टेक्निक इसके टेक्निक से कम तो बहुत अच्छा होगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, ओल्ड मैन, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा टेक्निक मेरे से अच्छा होगा? और वो उसे मिडल फिंगर दिखा रहा होता है। जो देखते ही एल्डर मुंह गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे सेक्ट का टेक्निक और मेरे सेक्ट का टेक्निक, तुम इसे कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारे सेक्ट का टेक्निक तो एक धूल है, हमारे सेक्ट के ट्रेजर से इसे कंपेयर मत करो। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने सेक्ट का टॉप टियर अर्थ ग्रेड टेक्निक। फिर वो ताई एजुर पाम टेक्निक को यूज करता है। जो देखते हैं आसपास के बंदे बोल रहे होते हैं, जैसा हमें उम्मीद था फेदर इमॉर्टल सेक्ट से, ये सीधे अर्थ ग्रेड का टेक्निक यूज कर रहा है। तभी हमें टेक्निक की ग्रेड के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले मोर्टल ग्रेड, उसके ऊपर स्पिरिट ग्रेड, उसके ऊपर प्रोफाउंड ग्रेड, उसके ऊपर अर्थ ग्रेड, उसके ऊपर हेवन ग्रेड, उसके ऊपर सॉवरेन ग्रेड। तभी एक बंदा बोलता है, हमारे यहाँ तो स्पिरिट ग्रेड भी एक ट्रेजर की तरह ट्रीट किया जाता है, क्या हमारे और उनके बीच में इतना बड़ा गैप है? और इधर हम एल्डर मुंह को देखते हैं, वो बोलता है, लड़के, तुम्हें मेरे हाथों से मरना ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर अपने फिंगर पे कुछ एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपना पावर क्यों नहीं दिखाते? ये छोटे मोटे ट्रिक क्यों खेल रहे हो? तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर अपना ह्यूमन किंग सेल यूज करता है, जिससे एक हाथ तैयार होता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा शैडो तैयार होता है। जो देखते ही एल्डर मुंह बोलता है, ये क्या है? ये कौन सा ग्रेड का टेक्निक है? ये हेवन ग्रेड है या सॉवरेन ग्रेड या इससे भी ऊपर? तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो बोलता है, ये एक ऐसा सील है जो पूरे हेवन को रोशन कर दे, और ये ह्यूमन किंग अब यहाँ से सुप्रीम होगा। और वो उस टेक्निक को एल्डर मुंह के ऊपर अटैक करता है। जो देखते ही एल्डर मुंह से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है, क्या तुम फेदर इमॉर्टल सेक्ट के नाम पर मुझे छोड़ दोगे? जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या फेदर इमॉर्टल सेक्ट? फिर वो वही डायलॉग मारता है, मैं किसी को प्रोवोक नहीं करता जब तक मुझे कोई प्रोवोक न करे, और अगर किसी ने किया तो मैं उसे छोड़ता नहीं। अगर तुम यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें पक्का डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी एल्डर मुंह बोलता है, अगर मैं यहाँ मर गया तो तुम्हारा सेक्ट भी नहीं बचेगा, यहाँ कोई चेक करने आएगा तो तुम्हारा फेट उससे भी बेकार होगा। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम मरने वाले हो और मुझे थ्रेट दे रहे हो। फिर वो उस टेक्निक को उस पर यूज कर देता है, जिससे एल्डर मुंह वहीं पे मारा जाता है। फिर हम सेक्ट लीडर चेन को देखते हैं, वो बोलता है, डिवाइन लॉर्ड, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, हमारा विंड थंडर सेक्ट आपके नीचे काम करने के लिए तैयार है एक नौकर की तरह। और उस सेक्ट के सभी मेंबर ऐसा ही झुक कर बोल रहे होते हैं कि हम आपको फॉलो करेंगे एक लॉयल डॉग की तरह। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम अपने आप को कुत्ते कहलाने के भी लायक नहीं हो। तभी सेक्ट लीडर चैन बोलता है, डिवाइन लॉर्ड, मेरा बेटा चैन साहब वो भी एक दिन इमोर्टेलिटी हासिल करेगा, और वो अभी फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर का एक डिसाइपल है। क्या आप सच में चाहते हैं ऐसे बंदे को ऑफेंड करना? मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अपने ऊपर डिजास्टर मत लाइए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या डेस्टिन वन इमोर्टेलिटी, चलिए परफेक्ट टाइम है, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई मुझे प्रोवोक करे तो मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, और तुम्हारे विंड थंडर सेक्ट ने ऐसा किया है मेरे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के ऊपर। तो मैंने जैसे कहा था, आज से तुम लोग यहाँ एग्जिस्ट नहीं करोगे, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करता हूँ। फिर वो उसी टेक्निक को यूज करता है पूरे सेक्ट के ऊपर, और वो उस सेक्ट को बर्बाद कर देता है। और मरते मरते सेक्ट लीडर चैन बोलता है, आज का जो ये तुमने खून खराबा किया है, मेरा बेटा इसका बदला पक्का लेगा, तुम बस इंतजार करो। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, ये तो बहुत जल्दी है सो कॉल्ड इमॉर्टल बेटे से मिलना, अगर मैं उससे मिला तो उससे मुझे और भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। तभी हम देखते हैं आसमान से कुछ बंदे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहे होते हैं। जो देखते ये बोलता है, क्या ये सेक्ट लीडर जू है? तभी हम सेक्ट लीडर जू को देखते हैं, वो यहाँ आते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर, ये क्या तुम यही हो? जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, और नहीं तो मैं कहाँ रहूंगा, मैंने कहा था मैं यहाँ विंड थंडर सेक्ट का ध्यान रखने आया हूँ। जो सुनते ही सेक्ट लीडर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम बहुत लकी हो, तुमने उस फेदर इमॉर्टल सेक्ट के बंदे के आने से पहले ही ये सब कर लिया और तुम डिजास्टर से बच गए। जो सुनते ही एमसी बोलता है, वो एल्डर, मैंने तो उसे कब का मार दिया। इतना सुनते ही सेक्ट लीडर चौंक जाता है, क्या तुमने उस फेदर इमॉर्टल सेक्ट के एल्डर को मार दिया? वो तो कम
कम से कम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे होगा। तभी एल्डर सू बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना, पिक मास्टर ये का स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनते सेक्ट लीडर बोलता है, मुझे तो तुम रियल भी नहीं लग रहा है, तुमने एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर को हरा दिया। तभी एमसी बोलता है, अच्छा क्या मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ, कोई बात नहीं, चलो हम इस विंड थंडर सेक्ट का रिसोर्सेज को लूटते हैं। जो सुनते सेक्ट लीडर बोलता है, ठीक है। और वो सोच रहा होता है, क्या जूनियर ब्रदर ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच गया, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। तभी हम पिक मास्टर जाओ को देखते हैं, वो उसी बॉक्स को उठाकर बोलता है जिसमें नासन सोल पील था। सेक मास्टर, पिक मास्टर ये मुझे देखिए एक नासन सोल पील मिला है, शायद ये उस फेदर इमोर्टल सेक्ट के द्वारा भेजा गया होगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, ये नासन सोल पील सेक्ट मास्टर के लिए ठीक होगा, मैं इसे आपको देना चाहता हूँ ताकि आप नासन सोल पर ब्रेक थ्रू करें, जिससे हमारा सेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो सुनते हैं सेक्ट मास्टर बोलता है, तुम्हारे जेनरसिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है, एक पोटेंशियल डिसाइपल को 100 माइल के रेडियस के अंदर डिटेक्ट किया गया है और वो शायद से एक ट्रू इमोर्टल रैंक डीमन सेक्ट का मास्टर है। पोस्ट क्या उसे आप रिक्रूट करना चाहेंगे? अगर आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो आपको अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या एक और मिशन, और इस बार मुझे एक डिसाइपल रिक्रूट करना है, वो भी एक ट्रू इमोर्टल रैंक डीमन सेक्ट मास्टर। ये तो बहुत अच्छा है, अगर मैं ऐसा करता रहा तो मैं जल्दी इमोर्टेलिटी हासिल कर लूंगा, फिर मैं इस पूरे वेस्टलैंड को नहीं, इस पूरे चिंग प्रोविंस को डोमिनेट करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी विंड थंडर सेक्ट को दिखाया जाता है जिसको मेन कैरेक्टर ने बर्बाद कर दिया होता है। और यहाँ पिक मास्टर सू बोल रही होती है, हालांकि जूनियर ब्रदर ये ने विंड थंडर सेक्ट को बर्बाद कर दिया है, लेकिन हमने फेदर इमोर्टल सेक्ट को गुस्सा दिला दिया है। तो आपको क्या लगता है, हमारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट अभी भी इस ईस्टर्न रीजन में सर्वाइव कर पाएगा? जो सुनते ही सेक्ट मास्टर बोलता है, ये बात तो सही है, फेदर इमोर्टल सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है हमसे। फिर वो बोलता है, जूनियर ब्रदर ये तुम तो एक जीनियस हो, तुम अपना फ्यूचर यहाँ बर्बाद मत करो, तुम्हें इस ईस्टर्न रीजन से बाहर जाना चाहिए कहीं, और जब फेदर इमोर्टल सेक्ट यहाँ आएगा तो हम उन्हें हैंडल कर लेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। जब तक तुम जिंदा हो हमारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट अभी भी उसके पास चांस है कि वो सर्वाइव करे। तभी पिक मास्टर जाओ बोलता है, सेक मास्टर ने बिल्कुल सही कहा। फिर पिक मास्टर सू बोलती है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। पिक मास्टर ये एक मिलियन में पैदा होने वाले जीनियस है, अगर वो यहाँ मर गए तो ये बहुत दुख की बात होगी। और फिर बाकी सारे सेक्ट के बंदे भी बोल रहे होते हैं, बिल्कुल सही, अगर पिक मास्टर ये बाद में जाकर कुछ बड़ा करेंगे तो हमारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का नाम होगा, हम यहाँ इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। सो पिक मास्टर ये आप जाकर अपना काम कीजिए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, ये सेक्ट बहुत ही ज्यादा यूनिफाई है। फिर वो सेक्ट मास्टर और बाकी सबसे बोलता है, मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए इतना कुछ करना चाहते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैंने ऐसा किया है तो मैंने पहले ही आगे का प्लान कर लिया होगा, ये मैं सिर्फ मेरे लिए छोड़ दो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। फिर वो सेक्ट मास्टर पे हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ आपको तो अभी यहाँ लूटना भी है, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। इधर सेक्ट मास्टर सोच रहा होता है, ये जब भी जाता है धुआं उड़ा के जाता है। फिर अगला सीन हमें पर्पल वर्ल्ड वेंडो ग्रोव का दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की भाग रही होती है और पीछे से कोई बोलता है, हाँ हाँ ब्यूटी कहाँ भाग रही हो, मुझे कुछ फन तो करने दो। जो सुनते ही वो बोलती है, गेट लॉस्ट, मैं ये लास्ट वाल बोल रहा हूँ, मैं लड़का हूँ कोई लड़की नहीं। जो सुनते ही वो बूढ़ा बोलता है, क्या बात कर रही हो, तुम्हारे जितना इतना अच्छा दिखने वाला कोई लड़का हो सकता है क्या, तुम मजाक कर रही हो, ये ओल्ड मैन उस पे नहीं गिरने वाला। तभी वो अपने बारे में बताता है, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कभी सेंट्रल रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट लीडर डेमोनिक फ्लेम सेक्ट का सेक्ट लीडर था और ऐसे एनिमी मेरे आगे पीछे घूमते थे। मैं कभी ट्रू इमोर्टल रियल्म पे था और मेरे सेक्ट में बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स थे और मेरे अंदर 10,000 नेशंस आते थे, वो सभी मेरे ब्लेसिंग के लिए प्रेज करते थे। लेकिन अब मेरे एनिमीज ने होली लैंड के साथ मिलकर मेरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया और मुझे वहां से भागने के लिए अपना कल्टीवेशन बर्बाद करना पड़ा और मैं इस सब छोटे से जगह पे आके फंस गई हूँ, ये क्या मजाक है। तभी हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो बोलता है, प्रीटी बॉय तुम जल्दी भागो, मैं वहाँ आने ही वाला हूँ, और वो उसके पीछे कुछ नेल फेंक कर मारता है। तभी हम उसको देख, वो क्रिम्सन फ्लेम शील्ड को एक्टिवेट करता है लेकिन उसका शील्ड कोई काम नहीं करता और उसको चोट लगता है और वो पीछे जाके गिरता है। जो देखते ही वो बूढ़ा सोच रहा होता, ये तो सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पे है लेकिन इसने मेरे लेट स्टेज गोल्डन कोर मूव को रजिस्ट कर लिया। क्या ये आदमी कोई मेजर सेक्ट का राइजिंग स्टार है जो यहाँ एक्सपीरियंस गेन करने आया है? कुछ भी हो, मुझे इसे पकड़कर पता लगाना ही होगा। तभी वो नेल फेंक कर चारों तरफ उसके एनर्जी इकट्ठा करता है और वो बोल रहा होता है, अब यहीं तक था तुम्हारा प्रीटी बॉय, अब गिव अप कर दो। जो सुनते ही वो सोच रहा होता है, ये क्रीपी बुढ़ा। तभी हम उस बुढ़े को देखते हैं, वो उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोलता है, रजिस्ट करने की कोशिश मत करो स्वीटहार्ट, मेरे पास अभी पूरा दिन बचा है तो इसलिए अच्छे बॉय बनकर रहो ताकि इससे तुम्हें चोट ना पहुंचे। जो सुनते ही वो अपने कपड़े खोल कर दिखाता है और बोलता है, अपने आंखें खोल कर देखो, मैं एक लड़का हूँ, एक लड़का। जो देखते ही वो बूढ़ा बोलता है, क्या तुम सच में एक लड़के हो? तो मैंने तुम्हें इतने देर चेस किया तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ क्या? जो सुनते ही वो फाउंडेशन स्टेज वाला
वाला बंदा बोलता है हाँ मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं आदमी हूँ जो तुम्हारी तरह, इसलिए मुझे फॉलो करना बंद करो। तभी वो बुढ़ा बोलता है रुको, एक्चुअली लड़के भी इतने बुरे नहीं होते। जो सुनते हैं उसे और भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है ब्रदर क्या तुम्हें हेल में जाना है? तुम आदमी को भी नहीं छोड़ते, मैं चाहे आज अपने कोर को ब्लास्ट कर दूं लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो बहुत खतरनाक पावर रिलीज कर रहा होता। जो देखते ही बुढ़ा बोलता ये किस तरह का क्रेजी स्पेल है, ये तो सिर्फ एक फाउंडेशन स्टेज का बंदा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं वो बोलता है तुम बुढ़े, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुम तो मरोगे। फिर वो अटैक उस बुढ़े के ऊपर कर देता है। जो देखते ही वो बुढ़ा बोलता है रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हम बात कर सकते हैं। और जैसे ही वो अटैक उस बुढ़े को लगता है वो वहीं पे जल के मर जाता। तभी हमें उसी फाउंडेशन स्टेज वाले बंदे को दिखाया जाता जो कि जमीन पर पड़ा होता और स्ट्रगल कर रहा होता। बोलता है ये क्या मैस है, मेरा कोर तो अभी ऑलमोस्ट क्रैक होने वाला था, मुझे कोई अच्छी जगह ढूंढ के रिकवर करना होगा। तभी पीछे से कोई आते हुए बोलता है हाँ वो बुढ़ा डिजर्व करता था, लेकिन तुम सरप्राइजेस से भरे हो। तभी वो पीछे मुड़कर देखता और बोलता है कौन है वहाँ? जो सुनते ही वहाँ एक बुढ़ा आते हुए बोलता है इजी फ्रेंड, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं उस परवट की तरह नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें मुझसे वैरी होने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही वो बोलता है तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। लेकिन वो वहाँ से जाता उससे पहले वो बुढ़ा उसके पास आ जाता और बोलता है अगर मैं सच बताऊं तो वो बुढ़ा तुम्हारे आधा जितना भी इंटरेस्टिंग नहीं था, तुम्हारे पास तो बहुत सारे सीक्रेट्स है। वो उस पर अटैक करते हुए बोलता है चलो मैं देखता हूँ तुमने क्या क्या पावरफुल डिवाइन एबिलिटी छुपा के रखी है और कहाँ छुपा के रखी है। जो सुनते ही वो बंदा बोलता है तुम बूढ़े, तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहते हो जब मेरी पावर जा चुकी है। फिर वो नीचे गिरकर खून की उल्टी करने लगता है और सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो ईपिक कमबैक प्लान किया था वो यहाँ खत्म नहीं हो सकता, मैं अभी नहीं मर सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है। जो देखते ही वो बुढ़ा बोलता है क्या एक नासन सोल कल्टिवेटर, यहाँ क्या हो रहा है, साढ़े जगह पे इतने लेवल का बंदा क्या कर रहा है? फिर वो मेन कैरेक्टर को बोलता है सीनियर, नहीं नहीं मास्टर, ये बंदा आपका है, मैं तो यहाँ बस ऐसे ही आ गया था, अब मैं जाना चाहूंगा। लेकिन मेन कैरेक्टर अपने फिंगर अटैक से उसको वहीं पे मार देता है और बोलता है तुम जैसे स्कम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। जो देखते हैं वो फाउंडेशन स्टेज वाला बंदा बोलता है पहले गोल्डन कोरा है और अब नासन सोल, क्या मेरा बैड लक इतना एडवांस हो गया है, क्या मैं यहाँ सच में मरने वाला हूँ? तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं वो सिस्टम को बोल रहा होता सिस्टम तुम क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, ये बंदा तो मुझे कोई नॉर्मल सा कल्टिवेटर लग रहा है, तुमने तो कहा था ये ट्रू इमोर्टल है, ये तो बस एक कोई फाउंडेशन स्टेज का बंदा लग रहा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी सिस्टम बोलता है मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा होस्ट, ये कभी एक ट्रू इमोर्टल लेवल कल्टीवेटर था, बस इसका कल्टीवेशन खराब हो गया है। हम आपके लिए आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हैं जिससे आप इसका पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं वो आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है जहां हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जो कि होंग चियानजिए होता है। इसका जेंडर मेल होता है और इसका कल्टीवेशन अर्ली फाउंडेशन स्टेज पे होता है और इसका टैलेंट हेवनली ग्रेट फायर स्पिरिट रूट होता है जो कि अभी डैमेज है और इसका आइडेंटिटी है फॉर्मल डिवाइन फ्लेम सेक्ट लीडर। जो देखते ही मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ये सच में सही है, लेकिन ये तो आदमी है, क्या सच में ये आदमी है? फिर उसके आसपास जाते हुए अपने मन में बोल रहा होता लेकिन इसके ये नरम स्किन और ये परफेक्ट फिगर, इसके सिल्की बाल, अगर सच में सोचूं तो ये बहुत सारी लड़कियों से भी अच्छा है। और इधर होंग सोच रहा होता रुको ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, क्या ये मुझे पसंद करता है, क्या ये लड़कों में है? अगर ये अभी फाउंडेशन स्टेज पे भी है लेकिन इसके टैलेंट और एक्सपीरियंस के साथ ये अपने लेवल पे पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, तो इसको अपना डिसाइपल बनाना इतना भी बुरा नहीं है। फिर मेन कैरेक्टर होंग से बोलता है मैंने देखा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तो क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। जो सुनते ही होंग चौक जाता और बोलता एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो? और वो सोच रहा होता अच्छा तो ये मेरे सीक्रेट के पीछे है, चाहे ट्रेजर हो या नॉलेज, इस नासन सोल बुड्ढे को नहीं पता ये किसके साथ डील कर रहा। अगर उस समय की बात होती तो ऐसा बंदा हमारे सेक्ट के आउटर डिसाइपल बनने के भी काबिल नहीं है, और ये एक छोटा सा नासन सोल मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है, सपने में भी नहीं। इस एपिसोड की शुरुआत में मेन कैरेक्टर बोल रहा होता क्या हुआ, तुम्हारे फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा स्टूडेंट बनकर ज्यादा खुश नहीं हो। जो सुनते ही होंग अपने मन में सोचता ये आदमी ये मेरा मास्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी इतना पावर नहीं है कि मैं इससे फाइट कर सकूं, मुझे अभी दिमाग लगाना होगा, पहले मैं अपने पावर को पालूं उसके बाद मैं इसे देख लूंगा। फिर वो नील डाउन करते हुए बोलता है डिसाइपल होंग सीनियर रिपोर्ट करता है आज से मास्टर के लिए कुछ भी करेगा। और वो सोचता है ये ठीक है, ये तो बस एक शो के लिए है, एक दिन मैं अपना प्राइड जरूर वापस लूंगा। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है तुम बहुत अच्छे हो बच्चे, आज से मैं तुम्हें लिटिल होंग करके बुलाऊंगा। जो सुनते ही वो सोचता है क्या लिटिल होंग? फिर बोलता है ठीक है मास्टर। वो बहुत गुस्से में होता है। जो देखते ही मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है ये कितना फेक काइंडनेस शो कर रहा है, इसे तो पता भी नहीं है, ये जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा उतना ही मजबूत ये मुझे बिट्रे करेगा। तभी सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने डिसाइपल रिक्रूटमेंट मिशन को पूरा किया है, जिसके लिए आपके रिवॉर्ड के तौर पे ऑटो कल्टीवेशन मोड मिलता है डिवाइन स्किल के लिए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ऑटो कल्टीवेशन, क्या मैं इससे आराम से लेवल अप नहीं कर सकता मजे करते हुए? तभी सिस्टम
सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक बरियल हेवन कॉफिन रिवॉर्ड में मिला है और इस कॉफिन पे 108 सील लगा है और जैसे ही आप इस सील को अनलॉक करेंगे आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ अभी 3rd ग्रेड स्पिरिट लेवल पे है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे याद है डिवाइन स्किल इस तरह से होता है, पहले माइनर सक्सेस, फिर मेजर सक्सेस, फिर परफेक्शन, उसके ऊपर ट्रांसेंडेंस और हर एक स्टेज में 10 गुना यहाँ तक कि 100 गुना पावर का अंतर होता है। तभी सिस्टम बरियल हेवन कॉफिन के बारे में बताता है। ये हेवन अर्थ हर चीज को अपने अंदर रिफाइन कर सकता है, यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया को भी। तभी सिस्टम डिंग करते हुए बोलता है सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आपका टैलेंट अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे फायर टाइप स्किल 3000 फ्लेम सूत्रा मिलता है और फायर ऑरिजिन पिल मिलता है, जिससे आपका फायर रूट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है ये कॉफिन के पास तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये शायद इस डॉग को भी अपने अंदर संभाले। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है जब ये अपने फुल लेवल पे पहुंच जाएगा और इस तरह का रिवॉर्ड मैं ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते डिजर्व तो करता ही हूँ। और वो हंस रहा होता है और उसे देखते ही होंग सोचता है इसकी ये एक्टिंग देखो कितना प्राउड हो रहा है मेरे जैसे जीनियस को अपना डिसाइपल बना के, बस तुम इंतजार करो मैं इस स्क्रिप्ट को ही उल्टा कर दूंगा। तभी मेन कैरेक्टर उसके तरफ पलट के बोलता है लिटिल होंग क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैं तुम्हें पढ़ सकता हूँ, तुम बहुत आसान हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे मास्टर के लिए फिट नहीं हूँ? जो सुनते ही होंग घबराते हुए बोलता है नहीं मास्टर आप ये गलत समझ रहे हैं, ये मेरी गलती है। और वो सोच रहा होता है एक नासन सोल का बंदा मेरे को सिखाएगा। तभी मेन कैरेक्टर अपने हाथ में वही फ्लेम स्किल को निकालते हुए बोलता है ठीक है लगता है मुझे प्रूफ करना होगा, तो ये टेक्निक तुम ले सकते हो और तुम इस पे स्टडी करना। जो देखते ही होंग थैंक्स मास्टर बोलते हुए उस बुक को लेता है और सोच रहा होता है देखता हूँ ये कौन सा टेक्निक है, ये कोई आलतू फालतू टेक्निक ही होगा क्या? ये 3000 फ्लेम सूत्रा क्या बड़ा नाम है। और जैसे ही वो उस टेक्निक को चेक करता है तभी बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, हमारे सेक्ट का रिवर्स फ्यूरी फ्लेम टेक्निक इमोर्टलिटी तक पहुंचाने में बहुत काफी था, वो सेंट्रल रीजन का टॉप टियर टेक्निक था, लेकिन इसके सामने वो तो एक कचड़े के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं इस स्किल को कंपेयर करूं तो ये तो कोई इमोर्टल रैंक का नहीं, ये तो कोई सेंथ लेवल का है। तभी हमें कल्टीवेशन स्किल रैंक के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले मॉर्टल, उसके ऊपर स्पिरिट, उसके ऊपर प्रोफाउंड, उसके ऊपर अर्थ, उसके ऊपर हेवन, उसके ऊपर एक्साल्टेड, उसके ऊपर इमोर्टल, उसके ऊपर सेंथ। और इधर होंग अपने मन में बोल रहा होता इसके मदद से मैं अपने पावर को जल्दी ही रिकवर कर लूंगा। उधर मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारे फेस से ऐसा लग रहा है तुम्हें ये टेक्निक बहुत पसंद आया। जो सुनते ही होंग बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, लेकिन ये आग, और सोच रहा होता है इस सड़े हुए जगह पर इसे इतनी अच्छी चीज कहाँ से मिल गई। तभी मेन कैरेक्टर वही उस फायर ओरिजिन पिल को निकालते हुए बोलता है इस पिल को ले लो जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ जाएगा। जो देखते ही होंग और चौंक जाता है और बोलता है रुको ये तो फायर ओरिजिन पिल है, क्या ये सच में है? ये सब मेरे लिए है। और वो अपने मन में बोलता है अगर मैं सच में बोलूं तो वैसे कल्टीवेटर जो फायर टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं उनके लिए ये फायर ओरिजिन पिल एक हेवनली एलिक्सर है, ये हमारे पोटेंशियल को बूस्ट करता है, यहाँ तक इमोर्टल्स भी इसके लिए लड़ाई कर लेंगे। लेकिन इस लो लेवल एक नासन सोल बंदे के पास इतनी अच्छी चीजें कहाँ से आई? अगर मैं अपने प्राइम पे भी होता तो मेरे पास ये सारी चीजें नहीं थी। और उसका ऐसा चेहरा देखते हुए मेन कैरेक्टर बोलता है होंग क्या तुम्हें मेरे गिफ्ट पर डाउट है? जो सुनते ही होंग बोलता है मास्टर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके गिफ्ट पर डाउट करूं, आपने मुझे ये दिया, ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा फॉर्च्यून है। और वो सोच रहा होता है इस फूल को क्या पता ये चीजें कितनी रेयर है, पक्का इसने किसी एंशिएंट रूइन से उठा लिया होगा, मुझे अभी शांत रहना होगा। और इधर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ड्रामा देख रहा हूँ। तभी वो बोलता है ठीक है उस पिल को ले लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ जब तुम लेवल अप करोगे। जो सुनते ही होंग थैंक्स मास्टर बोलता है और वो उस पिल को खा लेता और कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। और वो कल्टीवेशन कर ही रहा होता है कि इधर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है क्या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, गोल्डन कोर, नासन सोल, इतना जल्दी? ये बच्चा सच में एक ट्रू इमोर्टल था पहले, इसने आधे घंटे में नासन सोल को अचीव कर लिया, बहुत अच्छे। तभी हम होंग को देखते हैं उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो सोचता है सेंट्रल डोमेन तुम मेरा इंतजार करो मैं आ रहा हूँ। और उसके इस ब्रेक थ्रू से वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। फिर वो बाहर आते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं ये तो कूल था, चलो मैं तुम्हें सेक्ट में अंकल से मिलवाता हूँ। जो सुनते ही होंग बोलता है ठीक है मास्टर। फिर हमें आउटसाइड प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे बोल रहे होते हैं पीक मास्टर ये एक बीस्ट है, उनके सामने नासन सेल कल्टीवेटर कुछ नहीं है। तभी दूसरा बंदा बोलता है अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं पहले ही मिस्टी पीक को ज्वाइन कर लेता जब मेरे पास चांस था। तभी एक और बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो किसी को भी अपना स्टूडेंट बना लेंगे, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तभी वहाँ मेन कैरेक्टर आ जाता है। जो देखते ही लोग बोल रहे होते हैं पीक लॉर्ड ये वापस आ गए, लेकिन उनके साथ वो चिकना कौन है, वो कितनी हॉट है। तभी एक और बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है पीक मास्टर ये के साथ वो लड़की कौन है जो उनके साथ चल रही है। और एकदम होंग को देखते हैं वो सोच रही होती है क्या ये सेक्ट तो एक मजाक है और ये सारे कल्टीवेटर एक ट्रेस के अलावा कुछ नहीं। तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर पिक मास्टर सू और पिक मास्टर जोंग आते हैं और वहाँ सेक्ट लीडर बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर ये कौन है। तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो होंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है ये मेरा नया डिसाइपल है, मैंने इसे रोड से पिक किया है। तभी वो बोलता है लिटिल होंग सेक्ट लीडर को हाई बोलो। जो सुनते हैं सेक्ट लीडर पिक मास्टर सू सब चौंक जाते हैं और पिक मास्टर सू बोल रही होती है क्या पिक लॉर्ड ये ने एक लड़की को अपना डिसाइपल बनाया, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनते ही होंग को गुस्सा आ जाता, वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए पिक मास्टर के पास जाते हुए बोलता है मैं एक लड़का हूँ। और उसके ऑरा को देखते हुए पिक मास्टर सू बोलती है क्या नासन सोल। तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उसके सर पे एक थप्पड़ मारते हुए
बोलता है लिटिल होंग थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ, ये मेरी सीनियर सिस्टर है, जल्दी इसे माफी मांगो। तभी होंग स्पीक मास्टर सू से माफी मांगता है और होंग मन में सोच रहा होता है अभी के लिए मैं झुक जाता हूँ, जब मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंचूंगा तो मैं इस ह्यूमिलिएशन का जरूर रिवेंज लूंगा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता अच्छा तुम सिखाने लायक हो, तो अब हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है, तो हम मिस्टी पीक पर वापस जाना चाहेंगे। जो सुनते ही सेक्ट लीडर बोलता है ठीक है तुम दोनों जाओ। तभी हम देखते हैं वो दोनों वहां से चले जाते और इधर सेक्ट लीडर बोल रहा होता है पीक लॉर्ड ये ने एक नार्सन सोल को अपना डिसाइपल बनाया, ये कितना पागलपन है। तभी पीक मास्टर सू बोलती है अभी एक दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन जूनियर ब्रदर ये ने तो बॉम्ब पे बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टी पीक प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम मेरे पहले डिसाइपल हो, इसलिए तुम कोई भी जगह चूज कर सकते हो। जो सुनते ही होंग बहुत ही बेकार सा चेहरा बना लेता और बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है जो कि पूरा टूटा फूटा होता है और होंग सोच रहा होता ये जगह ये तो किसी कचड़े रखने की जगह के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ तो हमारे सेक्ट के सर्वेंट भी नहीं रहेंगे, क्या मुझे यहाँ रहना होगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है स्ट्रॉन्ग हमेशा उन सब चीजों को एडजस्ट कर लेता है और हम सब कल्टिवेटर्स के लिए ये सब दुनिया की चीजें कोई मैटर नहीं करती। हाँ लेकिन ये थोड़ा गंदा है तो अपने आप साफ कर लेना। जो सुनते ही होंग बोलता है कोई दिक्कत नहीं मास्टर, अभी के लिए मैं सह लेता हूँ, जब मेरा लेवल अप हो जाएगा तो ये जुनलियान तुम मेरा इंतजार करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फेदर इमोर्टल सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी चेयर पे बैठा होता है और उसके सामने एक बंदा नील डाउन करके बैठा होता है और वो चेयर वाला आदमी एल्डर जुयांग होता है जो कि ट्रू इनहेरिटेंस हॉल का होता है और उसके हाथ में कुछ होता है, लेकिन उसके सामने नील डाउन के यह बंदा बोल रहा होता है मास्टर मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया, मैंने एल्डर मूंग को अपने फादर के पास एक कील डिलीवर करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि एल्डर मूंग का वहाँ डेथ हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर का सेक्ट अभी खतरे में है, तो क्या मैं जाकर वहाँ चेक कर सकता हूँ। तभी एल्डर जुयांग बोलता है सावर तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल क्यों बनाया था। जो सुनते ही साउचेन बोलता है क्या इसलिए नहीं, मेरे पास इमोर्टल सन बॉडी है, जिसका मतलब मैं जल्दी ही इमोर्टल बन सकता हूँ। जो सुनते ही एल्डर जुयांग बोलता है वो सिर्फ एक रीजन का पार्ट था, मैंने तुम्हारे अंदर बहुत ही सीरियस एम्बिशन देखा और कोई भी इस पावर के भूख के लिए इन छोटी मोटी चीजों से पीछे नहीं हटेगा और ट्रू इनहेरिटेंस कंपटीशन जल्दी ही आने वाला है, तो तुम उसकी तैयारी करो और बाकी सब डिसाइपल को हराकर उस स्पॉट को हासिल करो, जिससे सेक्ट तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज देगा, ये तुम्हारा मौका है। तभी साउचेन बोलता है लेकिन। जो सुनते ही एल्डर जुयांग बोलता है कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हारा विंड थंडर सेक्ट ऐसे ही नहीं रहेगा, मैं किसी को भेजकर उसे चेक करवा दूंगा, तुम अपने कॉम्पिटिशन पे ध्यान दो अभी के लिए। जो सुनते ही साउचेन बोलता है ठीक है मास्टर मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर हमें अगले दिन मिस्टी पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर चेयर पे आराम कर रहा होता है, जहाँ मेन कैरेक्टर बोलता है लिटिल होंग क्या तुम तैयार हो, मास्टर को इतना इंतजार मत करा। और उधर होंग बोलता है मैं तैयार हूँ मास्टर, मैं अभी आपके पास लेकर आता हूँ। और उसके हाथ में कुछ स्कीवर्स होते हैं और वो सोच रहा होता है ये आदमी सिर्फ खाना खाने के बारे में सोचता है, मुझे तो समझ में नहीं आता एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर होके ये खाने के ऊपर इतना ऑब्सेस क्यों है। इसने कल मुझे कहा था कि दुनिया की चीजों से इतना ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खुद खाना खा रहा है। इधर मेन कैरेक्टर उसे खाते हुए बोलता है ये मीट और ये बीन कितना अच्छा है, और वो सोचता है लेकिन रुको इसमें सीजनिंग भी कितना अच्छा है। तभी वो होंग की तरफ करते हुए बोलता है लिटिल होंग क्या तुम खाना चाहोगे, शर्माओ मत। जो सुनते ही होंग बोलता है मास्टर मैंने फास्टिंग को मास्टर कर लिया और मैं सिर्फ कल्टीवेशन करता हूँ। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें खाना चाहिए, सिर्फ कल्टीवेशन करने से क्या होता है, तुम्हें लाइफ एंजॉय करना चाहिए। जो सुनते ही होंग बोलता है ठीक है अगर आप इसे फेंकेंगे नहीं तो मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो उसे खाने लगता है और सोचता है ये जुनलियान ये कितना वियर्ड है, इस मीट को खाकर क्या मिलेगा, क्या इसमें मजा है। और जैसे ही उसे खाता है बोलता है क्या ये टेस्ट ये तो बहुत अच्छा है, मैं बचपन से इतनी खुशी अभी तक फील नहीं किया था। और वो खुशी के मारे रो रहा होता है। जो देखते ही मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम रो रहे हो उसके ऊपर। तभी होंग बोलता है जब मैं बच्चा था तो मैं हमेशा भूखा रहता था, अगर मुझे एक मीट का टुकड़ा भी मिल जाए तो मैं उसे खाकर उसके टेस्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन जब से मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया मैं सिर्फ अपने आप को स्ट्रेंथन करने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय करना भूल गया। शायद ये सही बोल रहा है, शायद ये सही बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग होने का क्या पॉइंट जब तुम अपने लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। और इसी में उसका पावर बढ़ने लगता। जो देखते ही मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है क्या इसका फिर से ब्रेक थ्रू हो गया, ये अर्ली नासन सोल से मिड लेट पीक परफेक्टेड नहीं, ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच गया, इसने तो कुछ स्क्यूअर्स खाकर ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या इसका टैलेंट इतना ज्यादा खतरनाक है। और इधर होंग भी चौका होता है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है लिटिल होंग कांग्रेचुलेशन तुमने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम मेरे लेवल पर पहुंच गए हो। जो सुनते ही होंग सोचता है मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच जाऊँ, लगता है इस मास्टर स्टूडेंट बॉन्ड को जल्दी ही खत्म करना होगा। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है लिटिल होंग अब तुमने अच्छे से खा लिया और तुम्हारा कल्टीवेशन भी बढ़ गया, तो क्यों ना तुम मास्टर के पैर को मसाज दे दो। जो सुनते ही होंग सोच रहा होता ये तुम जानते हो मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच गया हूँ और ये जानते हुए तुम मुझे कमांड दे रहे हो और तुम एक छोटे से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर। फिर वो उस पर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ कोई बंदा आते हुए बोलता है पीक मास्टर ये सेक्ट लीडर ने आपको डिस्कशन हॉल में बुलाया है कुछ अर्जेंट मैटर डिस्कस करने के लिए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है क्या एक और टास्क, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है। और इधर हम होंग को देखते हैं अपने मन में बोल रहा होता ये कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, इसे मैंने वेस्ट कर दिया, लेकिन ये हमेशा डिफेंसलेस रहता तो मेरे पास बहुत सारे चांसेस होंगे। तभी मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है लिटिल होंग मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने टेक्निक की अच्छे से प्रैक्टिस कर, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मेरे लेग का मसाज करने में मदद करना। जो सुनते ही होंग तो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम सच में क्या मुझे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हो,
हो, मुझे तुम्हें अभी मार देना चाहिए था बिना हेजिटेशन के। तभी हमें प्रोफाउंड हेवेंस एक डिस्कशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बंदे बोल रहे होते हैं अब हम क्या करें, इस बार तो लगता है हमारा प्रोफाउंड हेवेंस सेक्ट बर्बाद होकर रहेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मेन कैरेक्टर आता है, जो देखते हैं सेक्ट मास्टर बोलता है जूनियर ब्रदर ये तुम आ गए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ क्या चल रहा है, क्या हमारे सेक्ट में कोई और क्राइसिस आ गया है। जो सुनते ही सेक्ट मास्टर बोलता है जूनियर ब्रदर सिचुएशन कुछ ऐसा है, कुछ साल पहले वे किंगडम जो हमारे प्रोटेक्शन के अंदर में आता है उन्होंने एक हेल्प मांगा था। उन्होंने बताया कि उनके किंगडम के लोग अचानक मरने लगे मिस्टीरियसली और सभी जगह कॉर्प्स पाए गए जिनमें ब्लड नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो एक घोस्ट की तरह छोड़ दिए गए हों। और ऐसा बहुत जगह हो चुका है और सिटीज की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि वो घोस्ट टाउन बन गया है और बहुत सारे मिलियंस घरों को बर्बाद कर दिया गया है। हमें लग रहा है ये सारे कामों में D1 इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने कुछ डिसाइपल को वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी अभी तक वापस नहीं आया। और इस सुबह वे किंगडम ने एक और रिपोर्ट भेजा है। उन्होंने बताया कि नेबरिंग स्टेट में भी ये सब क्राइसिस फैल रहा है। अगर ये ज्यादा दूर तक फैल गया तो पूरा वेस्टलैंड बर्बाद हो जाएगा, जिससे हमारे सेक्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा और हम फ्यूचर डिसाइपल रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये इतना खतरनाक है, अभी तक किसी ने क्राइसिस को फैलाने वाले को नहीं देखा क्या। जो सुनते ही पीक मास्टर सू बोलती है हमने जितनों को भी भेजा वो सभी मर चुके हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा प्रोफाउंड हेवेंस सेक्ट जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। और ये वेस्टलैंड ये तो पहले से ही वेस्टलैंड है, यहाँ नासन सोल कल्टीवेटर सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं और ये जो अभी क्राइसिस आया ये हमारे सेक्ट के बाहर का चीज है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमारे डिसाइपल ने कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया, एक सिंगल वर्ड भी नहीं, क्या इस क्राइसिस के पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तभी हम सिस्टम को देखते हैं, वो बोलता है होस्ट ने एक नया क्वेस्ट ट्रिगर किया है, आपको वे किंगडम जाना है, वहाँ के क्राइसिस के बारे में पता लगाना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है सिस्टम तुम बिल्कुल टाइम पे आते हो। तभी सिस्टम शर्माते हुए बोलता है मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है सेक्ट लीडर मैं आपके इंटेंशंस को समझ रहा हूँ, जैसा आपने कहा ये फेनोमेना कुछ सालों से वे किंगडम में चल रहा है और वहाँ ही सबसे ज्यादा हालत खराब है, इसका मतलब है कि सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो मैं पर्सनली जाकर वहाँ चेक करूंगा। जो सुनते ही सेक्ट मास्टर बोलता है बहुत अच्छे जूनियर ब्रदर ये तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत ही कमेंडेबल है, अगर तुम इस केस को हैंडल करते हो तो तुम जल्दी ही सॉल्व कर लोगे। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे गुड न्यूज का वेट करना, और वो वहाँ से निकल जाता है। और इधर सेक्ट लीडर बोल रहा होता है मैंने तो अभी पूरा फिनिश भी नहीं किया। तभी पिक मास्टर सू बोलती है पिक लीडर ये बहुत ही डिसिसिव है। और इधर हम पिक मास्टर जाओ को देखते हैं, वो बोलते हैं क्या पिक लॉर्ड ये सब चीजों को हैंडल कर पाएंगे। जो सुनते ही पिक मास्टर सू बोलती है क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इस वेस्टलैंड में कौन है जो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले बंदे को चैलेंज कर सकता है, अगर इनसे ये केस सॉल्व नहीं होगा तो कोई नहीं कर सकता इस वेस्टलैंड में। तभी सेक्ट लीडर बोलता है सभी अपने कल्टीवेशन पे फोकस करो, हम जूनियर ब्रदर ये के एक्सपेक्टेशन को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। तभी हमें अगला सीन ईस्टर्न वेस्टलैंड वे किंगडम का दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर के साथ होंग भी आया होता है। यहाँ पे होंग अपने मन में सोच रहा होता है ये अचानक डिस्कशन हॉल से निकलने के बाद इस वे किंगडम के सुनसान जगह पे क्यों आया है, मेरे लिए तो ये ठीक है, मुझे चांस मिलेगा इसे डील करने के लिए। तभी हमें वे किंगडम के पीच ब्लॉसम विलेज का सीन दिखाया जाता है और इधर हम मेन कैरेक्टर होंग को देखते हैं, वो हवा में होते हैं और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ऐसा लगता है इस गाँव में बैंडिट्स ने अटैक किया है, हमें जाकर देखना चाहिए। और इधर होंग सोच रहा होता है क्या ये छोटा सा मैटर। तभी हमें उस विलेज के विलेज चीफ को दिखाया जाता है, वो किसी बंदे को बोल रहा होता है ब्रेव हीरो हमारे गाँव में तो सिर्फ गरीबी है, हमारे पास मुर्गी बतख गाय और भेड़ के अलावा कुछ नहीं है, अगर आपको वो चाहिए तो आप ले जा सकते हैं लेकिन हम विलेजर को छोड़ दीजिए। जो सुनते ही वो बंदा स्माइल देता है और बोलता है कौन तुम्हारे उस सड़े हुए चीज को कौन चाहता है, मैं तो तुम लोगों को चाहता हूँ। और ये ब्लैक विंड वर्ल्ड सिटी का मास्टर होता है, फिर वो उस विलेज चीफ पर अटैक कर देता है। तभी कुछ बंदे बोल रहे होते तुम सब लोग मेरे ब्लैक विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड लीडर के अंदर में आ जाओ तो तुम्हारा डेथ इतना भी बुरा नहीं होगा। तभी एक बंदा बोलता है हट जाओ रास्ते से, हमारे लीडर एक डिवाइन टेक्निक को यूज करने वाले हैं। तभी हम उस लीडर को देखते हैं कोई टेक्निक यूज करता है जिससे सभी का ब्लड उसकी तरफ खींचा चला जा रहा होता है और विलेजर्स बोल रहे होते हैं ये कोई मॉन्स्टर है, कोई हमें आकर बचाओ। और ये देखते ही होंग पहचानता है और बोलता है ये तो कोई डार्क आर्ट है, और सोच रहा होता है ये आर्ट मैं जानता हूँ ये किसी सेंट्रल रीजन के बंदे के द्वारा यूज किया जा सकता है, लेकिन वो तो सेक्रेट सेक्ट के द्वारा मारा जा चुका था। फिर तभी मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम इस टेक्निक को पहचानते हो। तभी होंग अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं, ये मुझे कुछ बेकार सा टेक्निक लगा। और उसका चेहरा देखते हुए मेन कैरेक्टर बोलता है हे बच्चे ये तुम्हारा कैसा एटीट्यूड है। फिर होंग अपने मन में बोल रहा होता है अगर वो बंदा सच में रहा तो ये जर्नी इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। तभी हम विलेजर्स को देखते हैं, वो बोल रहे होते मुझे नहीं मरना। उसी समय मेन कैरेक्टर उस लीडर के पीछे चला जाता है और बोलता है तुम्हारा ये खूनी खेल यहीं पे रोक दो, अब ये यहीं पे खत्म होता है। तभी वो लीडर मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ते हुए उसे पंच करने वाला होता है और बोलता है तुम कौन हो और मेरे प्लान को बर्बाद करने आए हो, क्या तुम्हें मरने का मन है। तभी ये मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो अपनी फिंगर वाली टेक्निक से उसका हाथ काट देता है और बोलता है तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, हम आराम से बात कर सकते हैं। और ये देखते ही उस लीडर के बंदे बोल रहे होते हैं क्या हमारे लीडर, और उस लीडर को देखते हैं वो बोल रहा होता है एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर, मुझे छोड़ दो। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है बताओ तुम कहाँ से आए हो। जो सुनते ही वो बंदा बोलता है मैं वे किंगडम में एक रॉयल गार्ड था, लेकिन मुझे प्रिंस के द्वारा डेथ सेंटेंस सुना दिया गया और मुझे वहाँ नहीं मरना था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने प्रिंस को कुछ करते हुए देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने क्या देखा था और तुमने इस डार्क आर्ट को कहाँ से सीखा। जो सुनते ही वो बंदा बोलता है मैंने प्रिंस को देखा कि वो छुप छुप के रियर माउंटेन में आया जाया करते थे, उसके बाद मैंने कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया और उस डार्क आर्ट के बारे में तो मैंने इसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से सीखा
जब मैं भाग रहा था और मुझे इसके ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं पता। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है क्या उन्होंने तुम्हें ऐसे ही सिखा दिया, कुछ मांगा नहीं क्या? फिर वो बंदा बोलता है उन्होंने बस एक ही चीज कहा था कि तुम्हें लोगों का एसेंस और ब्लड अब्सॉर्ब करना है अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, बस इतना ही। और मुझे अपने आप को बचाने के लिए ऐसा फॉलो करना पड़ा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है और उनका लिंक इस अभी के क्राइसिस से हो सकता है। और इधर हम होंग को देखते हैं, वो सोच रहा होता है ये मेथड टेक्निक को पास डाउन करने वाला जो तो उसके जैसा सिमिलर है, क्या वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो इस वेस्टलैंड में क्यों आएगा? तभी मेन कैरेक्टर बोलता है होंग को लिटिल होंग तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? और इधर होंग को तो कुछ पता ही नहीं होता। वो सोच रहा होता अगर वो सब इसने किया है तो ये जुनलियान एक सिर्फ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर उसे रोकने के लिए काफी नहीं होगा और शायद ये जुनलियान के लिए वे किंगडम लास्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। और इधर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो उसकी मेमोरी चेक करता है और बोलता है देखूं मैं भी तुम क्या छुपा रहे हो। और जैसे ही वो उसकी मेमोरी में देखता है तो कुछ बंदे उसे उस डार्क आर्ट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं और ये सब देखते हुए मेन कैरेक्टर सोचता है तो ये झूठ नहीं बोल रहा था, हाँ लेकिन मुझे कुछ पता तो चला है। फिर वो बोलता है हमें जल्दी ही वे किंगडम के रॉयल पैलेस में जाना होगा। और इधर हम होंग को देखते हैं, वो अपने फायर से सबको जला देता है, जो देखते ही मेन कैरेक्टर थोड़ा सरप्राइज सा फेस बनाता है। तभी होंग बोलता है मास्टर क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या ये लुटेरे मरने के लायक नहीं थे? और वो सोच रहा होता है कितनी देर बाद मैंने अपना गुस्सा निकाला है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। और पीछे गाँव वाले भी बोल रहे होते इमॉर्टल हीरोज आप बहुत अच्छे हैं, आपने इविल को मारकर जस्टिस लाया है, हमारा पीच ब्लॉसम विलेज आपके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वे किंगडम रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ का एम्परर बोल रहा होता है कुछ सालों में हमारे किंगडम का पॉपुलेशन 30% तक घट गया है, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा वे किंगडम बर्बाद हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ क्या प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के इमोर्टल इस बार हमें बचा लेंगे। तभी वहाँ कोई आते हुए बोलती है फादर फादर मैंने देखा 2 इमोर्टल यहाँ उड़ते हुए आ रहे हैं हमारे पैलेस की तरफ। जो सुनते ही एम्परर बोलता है ये पक्का प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के इमोर्टल्स होंगे, मिनिस्टर जल्दी मेरे पीछे आओ हम उन्हें ग्रीट करने जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ मेन कैरेक्टर होंग हवा में होते हैं और मेन कैरेक्टर बोलता है लिटिल होंग तुम्हें नहीं लगता इस तरह का एंट्रेंस मेरे को सूट करता है? जो सुनते ही होंग बोलता है हाँ मास्टर बहुत वाइज है तो मुझे लगता है ठीक ही है। और वो सोच रहा होता है इस तरह का पब्लिक अटेंशन लाना, तुम ऐसे क्या इस कैलेमिटी को हैंडल करने वाले हो? वैसे तो उस बंदे को भी पता चल जाएगा जो इस सब के पीछे है, अगर वो तुम्हारे पीछे आए तो मेरे पास मत आना मदद मांगने के लिए। और इधर हम एम्परर को देखते हैं, वो उन दोनों का वेलकम कर रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मैं ये जुनलियान प्रोफाउंड हेवन सेक्ट मिस्टी पीक का पीक मास्टर, मैं यहाँ इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने आया हूँ, तो तुम लोगों को यहाँ डर में रहने की अब से जरूरत नहीं। जो सुनते ही वो एम्परर बोलता है मैं बे किंगडम की लोगों की तरफ से आपका बहुत आभारी हूँ, अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप मुझसे बोल सकते हैं। तभी मेन कैरेक्टर नीचे आता है और बोलता है मेरे और मेरे डिसाइपल के लिए एक रहने की जगह अरेंज कर दो। तभी राजा बोलता है ठीक है मैं आपको पर्सनली वहाँ स्कॉट करके ले जाऊंगा। और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी पीछे हम एक बंदे को देखते हैं, उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता लेकिन वो अपने मन में बोल रहा होता है क्या सिर्फ एक पीक लॉर्ड प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का और इतना हाई और एलमाइटी एक्ट कर रहा है, मेरे मास्टर एक वर्दी ऑफरिंग को ढूंढ रहे हैं ताकि वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पीक पर ब्रेक थ्रू कर सके। और ये तो सही टाइम पे आया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।